हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। आप भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो सारे के सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट फेस करते हैं। और वो ये प्रॉब्लम है कि जब भी आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं ना ब्रो, टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो आपको कुछ समझता ही नहीं कि इसमें पढ़ना क्या है। या फिर अगर आप मास्टर की यूज कर रहे हैं या फिर डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं, उसमें जब आप क्वेश्चंस पढ़ने बैठते तो आपको यही नहीं पता चलता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। बराबर। तो आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं उसके उसका पूरा का पूरा डिटेल। बराबर। और अब बात करोगे आप सर ऑब्जेक्टिव्स का क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भाई देख, ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज है ना जिसको तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बराबर। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक का आपको रीडिंग करना पड़ेगा। अब सारा टेक्स्ट बुक का लाइन तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से मैंने आपको टेक्स्ट बुक की लाइंस मार्क करके दी है। टेक्स्ट बुक का आपको क्या मार्किंग दिया है, सीक्रेट मार्किंग दिया है। वो सीक्रेट मार्किंग आपको क्या करना है, रीड करना है मल्टीपल टाइम्स। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रीड करते हो तो दिमाग में बैठेगा, तो एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बराबर। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हमें मिस नहीं करना है। सो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब आप जा रहे हो तो आप इसको करके ही जाओगे। साइंस 2 चैप्टर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखें। इसमें से क्या पढ़े सर, चैप्टर खोलने पर कुछ नहीं समझता है, तो चल भाई आज देखते हैं। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले सारे के सारे फ्लो चार्ट। अब मैं इसका फ्लो चार्ट का एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको सारे के सारे फ्लो चार्ट याद रहेंगे। अब फ्लो चार्ट में भी ये दो तरीके का फ्लो चार्ट आपको पूछेंगे, या तो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज कर रहे हो उनका स्टेप क्या है, कि इसके बाद क्या आएगा इसके बाद क्या आएगा वो पूछेंगे। या तो फिर आपको पूछेंगे स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो चार्ट वो पूछेंगे कि जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो कौन से टाइप की एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो ऐसे दो फ्लो चार्ट वो पूछते हैं। इसके बाद फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट कहाँ के हैं, देखो सबसे फर्स्ट है नेचुरल गैस पावर प्लांट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है इसीलिए इसको टॉप में रखा है। फिर इसके बाद आता है थर्मल पावर प्लांट, फिर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसके बाद आता है विंड एनर्जी वाला पावर प्लांट। बराबर। विंड एनर्जी को हम पावर प्लांट नहीं बोल सकते, बट विंड एनर्जी का पार्ट आता है। जब आप ये सारे के सारे फ्लो चार्ट्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको इनका स्टडी भी करना है, प्लस इनके आपके इनका ना आपको एडवांटेजेस भी पढ़ना है, और एडवांटेजेस के साथ साथ आपको डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम्स भी पढ़ने की, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। बराबर। इसके बाद आते हैं सारे सोर्सेस हर फ्लो चार्ट का। जितना भी तुम फ्लो चार्ट पढ़ रहे हो उनका आपको क्या पढ़ना है, सारा का सारा सोर्सेस। मतलब अगर मैं नेचुरल गैस पावर प्लांट कर रहा हूं तो इसका सोर्स क्या है, क्या सोर्स इसको बनाने के लिए क्या सोर्स यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या सोर्स है, तो थर्मल पावर प्लांट में वो यूज करते हैं कोल। नेचुरल गैस में वो यूज करते हैं सीएनजी एंड एलपीजी। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो न्यूक्लिक एटम्स, जैसे आपका थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया, उसको वो यूज करते हैं। फिर विंड एनर्जी में क्या सोर्स है, तो यहाँ पर विंड इज द सोर्स। फिर इसके बाद आपको ग्रीन एनर्जी वाले सारे फ्लो चार्ट्स याद रखना, ग्रीन एनर्जी वाले सारे के सारे फ्लो चार्ट्स एंड देयर मेथड्स। कौन से ऐसे फ्लो चार्ट्स है जो आपको ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड प्रोवाइड करके दे रहा है वो। बराबर। फिर आपको ये पढ़ना है डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी से एसी अगर मुझे जाना है तो डायरेक्टली मुझे क्या यूज करना पड़ता है, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स। ये मुझे क्या करेगा, डायरेक्ट मेरा जो सनलाइट है, सनलाइट को कन्वर्ट किसमें कर देगा भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी में। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज इन डीसी, फिर डीसी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एसी। और ये डीसी से एसी करने के लिए वी यूज व्हाट, वी यूज इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर। लो लेवल पे हम इन्वर्टर यूज करते हैं और बड़े लेवल पे हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। फिर वहीं पर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा सोलार एरे का डायग्राम, दिस इज ऑन थर्ड लास्ट पेज। थर्ड लास्ट पेज पे आपको मिलेगा सोलार एरे का डायग्राम, डायग्राम मिलेगा और शॉर्ट डिफाइन। वहां पर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसका आपको क्या याद रखना भाई, तो डेफिनेशन याद रखना। फिर सोलर मेथड्स आपको याद रखने, सोलार का क्या मेथड है, कैसे वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसके दो मेथड है। एक मैंने बताया सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स, और एक आपको याद रखना है दैट इज सोलार थर्मल पावर प्लांट। ये टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज।
फिर इसके बाद आता है तुम्हारा न्यूक्लियर फिशन का डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियर फिशन का डायग्राम। उसके अंदर कौन से गैसेस रिलीज हो रहे हैं, अगर न्यूक्लियर फिशन, इसके ऊपर एक गिव रीजन भी आता है, वो भी आपको याद रखना है, गिव रीजन भी आता है। अगर न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल लीड टू एटॉमिक बॉम्ब। अगर वो कंट्रोल रहेगा तभी वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देगा। तो यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर ये तो मैंने आपको बताया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एंड एवरी मेथड, प्लस इसका टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको करके रखना है। क्या बोला भाई मैंने, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन, बैक साइड के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको यहां से करके रखने हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए रहेंगे कि ये चैप्टर, ये आपका क्या बन गया भाई, रोड मैप बन गया कि ये चैप्टर से आपको क्या क्या स्टडी करना है, बराबर। क्यों, क्योंकि जब आप ये चैप्टर को जब आप ओपन करेंगे तो अब आपको पता है कि भाई मुझे इसमें से फ्लो चार्ट करना है, फिर मुझे इसमें से दो तरीके के फ्लो चार्ट है, दोनों फ्लो चार्ट करना है, न्यूक्लियर फिशन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें समझा दिए सर ने, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन की चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।